नमस्कार, IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो अविश्वास आखिर कहां गया, और इसी पर हम सवाल करने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव पर जिस तरह से बहस चली, जिसमें विपक्ष के नेता थे, पक्ष के नेता थे, क्या कुछ उसमें हुआ, इस पर हमारी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा ये भी आपको बताएंगे, और विपक्ष की ओर से क्या कुछ जवाब आया था ये भी आपको बताएंगे। पहले आप संबोधन सुन लीजिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष के सम्मान से रुकने की व्यवस्था करूंगा। बाकी विधायकों के मान की भी चिंता करूंगा, लेकिन हमें दूसरा कमरा दिया गया, हम उसमें रुक गए। हम लड़ते रहे। अब आप तो धरना वरना देते होंगे 2-4 घंटे का, हम तो 48-47 घंटे बैठते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना ये संकल्प व्यक्त करना चाहता हूं कि चाहे किसी भी स्थिति में रहें, मध्य प्रदेश की जनता हमारे रोम रोम में रमी है, हमारी हर सांस में बसी है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पदों की बंदरबाट की गई, हत्या का मामला तो रोका है, अभी उसकी जांच चल रही है। कल हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा 165 दिन में 165 दिन में 450 से अधिक IAS अधिकारियों के तबादले हुए, 15,000 से ज्यादा ट्रांसफर किए गए। बल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना दिया गया, दलालों का अड्डा। कौन विकास में जा रहा हूं, कौन वहां बैठ के पैसे लेते थे, किसके पैसे बाद में फिर इनकम टैक्स के छापे में बना। और वो ऑडियो जो वायरल हुआ CM का और OSD का, कौन नहीं जानता दुनिया में। मैं पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि पूरे मध्य प्रदेश में त्राही त्राही मच गई। हम उस डिस्प्ले को काटने की कोशिश कर रहे हैं, और आज मैं सदन में कहना चाहता हूं, जब तक उस डिस्प्ले की जड़ में मच्छा डाल के पूरी तरह से समाप्त नहीं कर देंगे, हम चैन से नहीं करेंगे। ये नेता प्रतिपक्ष जब बोले, एक नहीं उठा, हमने रात 12:30 बजे तक पूरा बात सुनो, पूरी बात सुनो, पहले मैं जो बोल रहा हूं उसके बाद बोलो। मैंने अध्यक्ष महोदय, ये हर बात में जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे बंद हो गई, ये कह रहे हैं प्रमाण है। हम हर चीज का प्रमाण रख रहे हैं, इसके साथ साथ प्रमाण आ रहा है। आप आवेदन दें और ले, कौन रोक रहा है आपको? हर चीज का प्रमाण दिया जा रहा है, और मुख्यमंत्री जो बात बोलता है सदन में, वो अपने आप में एक प्रमाण होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको किसी प्रकार की जरूरत नहीं होती है। एक का प्रमाण मिलेगा, आवेदन लगाओ, एक का प्रमाण मिलेगा, आवेदन लगाओ। चाहे प्रिया जी को मंत्री नहीं बनवाया और जिता के लाए, जमुना देवी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, आपने सुभाष सिंह सोलंकी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ये तुमने प्रिया जी को जिता के लाए, वोट मांगे मंत्री बने नाम पे, और प्रिया जी को मंत्री नहीं बनाया। ये काम करते हो आपने इस तरह का धोखा दिया। एक बात समझ लीजिए, कमलनाथ जी के प्रोग्राम थे सिरोंज में, उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की उनकी बैठक थी दिल्ली में, वो वहाँ गए। ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे। वहाँ यदि AICC में बैठक हो और नहीं जाए तो भी ठीक बात नहीं है, जाना पड़ता है। मेरा यही कहना है कि गिरीश गौतम जी स्पीकर हैं, अभी मैंने उनका बयान सुना, ये तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं और नीरवता का शमशान थोड़ी बनने देंगे। तो क्या भैया भी पहलवानी का स्टेडियम बनवा तो कर लेते हैं। मेरा भाई भी रुस्तम मध्य प्रदेश रहा है, मैंने भी पहलवानी करी है, आ जाओ फिर मैदान में दंगल ही लड़ लेते हैं ना फिर। तो सदन की चर्चा के बाद इसी तरह से हास परिहास होते हुए शायद कल का दिन भी बीता होगा। बहरहाल विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन अविश्वास
प्रस्ताव के जवाब में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कुछ कहा उससे विपक्ष बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आया। चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महामंत्री हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से विधायक दिनेश राय मुनमुन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिनेश जी, कल का दिन ऐसा बोला जा रहा है बड़ा ही ऐतिहासिक दिन रहा। इतने घंटे तक विधानसभा चली, यानी 12 घंटे से ज्यादा, तकरीबन 13 घंटे तक विधानसभा चली। विपक्ष के बहुत सारे सवाल थे, आप लोगों ने जवाब भी दिए। बहरहाल आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो सवाल हुए उस पर भी बहुत ज्यादा हंगामा देखने को मिला। दिनेश जी का शायद संपर्क टूट गया है। पवन जी, आज कांग्रेस बिल्कुल आक्रामक नजर आई और अभी तो हम लोग सुन ही रहे थे जिस तरह से आप लोग आक्रामक थे सदन के अंदर। नहीं, देखिए, आक्रामकता नहीं कह सकते इसको पीड़ा कह रहे हैं। ये जो पीड़ा एकदम छटपटा रहा आदमी इस देश और प्रदेश की पीड़ा को देखकर, उनके दुख को देखकर, वो जिस तरह परेशान है जनता उसको देखकर कि अब क्या कर सकता है आदमी। ये सत्र इनसे हमेशा भी 12 बजे रात तक सत्र चलाएं, 1 बजे तक चलाएं, 2 बजे तक चलाएं। मैंने हमेशा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज में अवसर ढूंढती है। वो हम कहते हैं जब विधानसभा सत्र जैसे पहले रहा करते थे, उन सत्र को अच्छा टाइम रहना चाहिए भाई, 10 दिन 20 दिन 15 दिन चलने दें। पता नहीं कि उस सत्र को छोटा कर देते हैं। अब छोटा करके बड़ी देर तक बहस चली तो इतिहास में दर्ज हो गया, भाजपा के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया। तो मेरा मतलब ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये अपना काम पे कभी विश्वास किया नहीं इन्होंने। इनको जो काम करना चाहिए, जो बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, उनको पूरा किया नहीं। हम तो कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया तो उसका खुल करके जवाब दीजिए। आज शिवराज सिंह चौहान जी जितने अपना जो संबोधन में बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, उनका एक एक बातों का पॉइंट बाय पाइप की गुणवत्ता की बात करते हैं। ये वही मुख्यमंत्री हैं पाइप की गुणवत्ता की बात करते, जो इनकी सरकार ने ऐसे वेंटिलेटर दिए थे कोरोना के समय, जो पीएम केयर फंड से खरीदे गए सारे वेंटिलेटर किनारे पड़े हुए थे। उनके लोगों की सांसें जा रही थी, वेंटिलेटर में लगने के बाद और मर रहे थे। पूरी रिपोर्ट है, पेपर में जो समाचार है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो वो उस गुणवत्ता की बात नहीं करेंगे जहां पे आदमी की जीने मरने पे बात चली आई है। और इसके बाद इनके मंत्री देखिए, सदन जैसे कहते हैं, ये बोलते तो जरूर है कि मंदिर है हमारा, लेकिन उस मंदिर में इनके मंत्री नेता हमारे मंत्री के ऊपर हाथापाई करने पे उतारू हो जाते हैं, बांह चढ़ाने लगते हैं। यही बोल रहे हैं कि जो इनके अंदर ये ठसक आ गई है, इतने लंबे तक सरकार में रहने के बाद इनके अंदर जो अहम आ गया है, जो तानाशाही के भाव आ गए हैं, वो तानाशाही के भाव हमारे देश और प्रदेश के लिए हानिकारक हैं। इसलिए इनके उस तानाशाही को निकालना चाहिए। इनको यह एहसास दिलाना चाहिए कि हमारे देश और प्रदेश सब चीजें संविधान के हिसाब से ही चलेंगी। आप भले कितने बड़े तानाशाह हो, लेकिन उस तानाशाही की गिनती नहीं होगी अगर संविधान के हिसाब से चलेगा। तानाशाही नहीं तो और क्या बताइए, कैसे आप बांह उठा के चले गए, बाद भी लग रहा था कि पीटने चले जाएंगे। 2 मिनट अगर वो नहीं रोकते तो मरने चले जाते, हाथापाई हो जाती। फिर माफी भी मांगी गई है। अरे ये कौन सी बात, पहले गोली मार दो फिर माफी मांग लो, पहले मर जाए बोल दो, गलती होगी तो कोई माफी का कोई चलिए दिनेश जी से मैं पूछ लेता हूं। दिनेश जी, पवन पटेल जी शायद ओपीएस भदौरिया जी के उस वाक्य का जिक्र कर रहे हों। जी दिनेश जी, और क्योंकि ऐसा कहा भी जा रहा था कि बड़ी अच्छी सदन की कार्यवाही चल रही थी, लेकिन ओपीएस भदौरिया साहब एकदम से बहुत ज्यादा आवेश में आ गए और जिस तरह से उन्होंने अपनी बाहें चढ़ाई हैं, तो उसके बाद से विपक्ष भी बहुत हमलावर दिखा था अभी तक। मतलब और जीतू पटवारी जी ने कहा था कि मुझे तो मारने दौड़े थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार आपने देखा कांग्रेस दल के लोग हमारे ऊपर झपटे हैं। आपने पिछले बार देखा था, एक इनके नेता जो पुलिस से झगड़ के आए थे और अपने आके उन्होंने विधानसभा में कपड़े फाड़ लिया और दौड़ के लात उठाकर वो गृह मंत्री जी के पास पहुंचे। बाद में मुझे भी ऐसा तो बोला, मुझे तो उन्होंने उसी सदन में बोला कि तुम भस्म हो जाओगे। अंदर कल आप देख रहे थे कि देवी आपको बददुआएं दे देंगी। ये ऐसे शब्दों का उन्होंने सदन में खुद कर रहे हैं। और एक छोटी मोटी बात आती है, पैजामा कुर्ता पहनने वाले वो बाएं उठाना ही पड़ता है क्योंकि हमेशा वो हाथों से गिर जाती हैं। लेकिन थोड़ा ये मानता हूँ भदौरिया जी हल्का सा उत्तेजित हुए, लेकिन उनकी भावनाएं वो नहीं थी। यहाँ पर बोला तेज जाता है, लेकिन उनकी मानसिकता ये नहीं होती कि हम लड़ लेंगे भिड़ लेंगे, क्योंकि हम 2.5 लाख जनता से चुन के आते हैं। तो ऐसा कोई जनप्रतिनिधि ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। जैसा आज आपने देखा, कांग्रेस के मित्र लोग बार बार सुनना ही नहीं चाह रहे थे। इनका सदन ने पूरा सुना, इनके प्रतिपक्ष नेता ने बोला वो सुना, पूरा बकवास के अलावा इन्होंने कुछ करा ही नहीं। इनने जो अविश्वास लाया, उनके सदस्यों को विश्वास नहीं था कि अविश्वास है। शुरुआत में ऐसी शुरू हुई, ऐसा घिन करते हुए
किसी को समझी में नहीं आया। और अंत में ये आपस में खुद एक नहीं, खुद कल इन्होंने बहिष्कार कर दिया, खुद उठ के चले गए, बचा क्या जी? इस तरीके से उन्होंने इस बार अविश्वास में अपना चर्चा करी है। उससे तो यह लग रहा था कि सिर्फ इनको डर इस बात का आ गया, एक तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो गांव-गांव और जा जाके लोगों को जन जागृति जो अपना ऐसा कानून बता रहे हैं, उससे इनकी जमीन नहीं हिल गई। आदिवासियों को जो मिलना चाहिए हक, उसको हक अब सरकार दे रही है। जल जंगल जमीन के जो संरक्षक करते थे वो आज मालिक बना दिए गए, उसकी राशि से वो अपने 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 गांव के विकास करेंगे, उसको लेकर जो बौखला गए हैं। उसी के कारण इन्होंने ये पूरा कृत्य और ये रखकर और ये अविश्वास लाया है, और आज उल्टे पैर उनका विश्वास उनके ऊपर आकर गिरा। कल देख रहे थे, कल अगर विश्वास मत होगा तो इनके पास नहीं था, आज नहीं था, इनके खुद नेता लोग नहीं थे, जो खुद संख्या बल में भी कम है, उसके बाद तो अविश्वास लाकर सरकार को हटाने की बात करते हो। खुद सरकार नहीं चला पाए 15 महीने में, जिस तरीके लूट। आज अभी जो बोल रहे थे कि पाइप की बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ कि मेरी विधानसभा का मामला है, ये इन्होंने जो पाइप और वो किया उसमें 4000 करोड़ का काम उन्होंने छिंदवाड़ा में दिया, उसमें 400 करोड़ रुपए में बिल्कुल पूरी होश हवास में कहता हूँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 400 करोड़ रुपए का कमीशन बंदरवाट किया है और चुनाव में खर्च किया है, जिससे जो सरकार बना पाए। कुल मिला के मैं कहता हूँ कि आज का जो विश्वास था वो सिर्फ दिखावे के लिए उन्होंने किया। जब मुख्यमंत्री बोल रहे सुनना नहीं चाह रहे, उसके पहले आप देख रहे थे ना कि आप अपना कसम खाओ, अपना बदलो, आप माफी मांगो, इसके अलावा करा क्या इनने? इन्होंने सिर्फ दिखावा करना, सिर्फ चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री की बात ना सुने। इनकी तो मजबूरी थी, आज इनकी मजबूरी थी, कभी इन्हीं ने विश्वास लाया, इसको सुनना पड़ेगा। उसमें भी इतना तीखा टिप्पणी इन्होंने किया है। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की जनता ने इनका तरीका देख लिया। आज अभी बुंदेलाल जी कह रहे थे, आज हम कहते हैं आप कांग्रेस में जनजाति वर्ग से आते हैं और जनजाति वर्ग को अगर कोई सरकार कुछ दे रही है तो उसमें हो हल्ला कर रहे हो, प्रश्न उठा रहे हो। आप नहीं कर सके, अगर वहाँ की जनता, वहाँ का आदिवासी भाई समृद्ध बन रहा है, इनको क्या दिक्कत हो रहा है? इन लोगों ने तो सत्ता में और सरकार में रहकर, पार्टियों में रहकर मलाई खाया है, इन्होंने लाभ लिया है आदिवासी होने के नाते, लेकिन उन्होंने आदिवासी भाई बहनों को उठने नहीं दिया। आज हमारी सरकार अगर उनको समृद्ध बनाने जा रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। अब तो मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहन समझ गए हैं कि ये नेता लोग जो 60 साल से इन्होंने सिर्फ कांग्रेस इंटरा दमका वोट लिया है कि हमारे हैं आप, हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, आज इनके हाथों से फिसलता देखकर इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। और मैं कह सकता हूँ जब 2000 कन्या मेरे यहाँ विधानसभा में शादी की, 51,000 उनको नहीं दिया, ऐसे इनके कृत्य थे जिसकी वजह से अपनी सरकार खो बैठे। 15 महीना में इन्होंने दलालों का अड्डा बना दिया और आज कहते हैं हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे। जो कोई प्रश्नकाल था, आपको इतना समय मिला, आपके 34-35 लोगों ने बोल लिया, पूरा समय में बोला आप, एक आदमी 40-50 मिनट बोल रहा, हम लोग रात में 1 बजे तक वहां बैठे हैं, सुबह से आपका सिर्फ अपनी बात। आज जब मुख्यमंत्री जी बोले उसमें कम से कम इन्होंने सैकड़ों बार टोका टिप्पणी किया और खुद सदन छोड़ के भागने को तैयार हो गए। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब लूंगा पवन जी से। उससे पहले हम सुरेश जी का रुख करते हैं। सुरेश जी, सदन में इस तरह की बातें हुई, शिवराज जी ने ये कहा कि इतने आईपीएस, इतने आईएएस इनका तबादला किया गया था, कहां कहां से पैसे मिले थे, और बहुत मतलब विस्तृत बातचीत हुई है, पूरे डेटा फैक्ट्स रखे गए सदन में। देखिए विवेक जी, ट्रांसफर तो जब कोई सरकार आती है और लंबे समय के बाद आती है तो वो अपने हिसाब से रचना रचती ही है, उसमें तो कोई नया तो नहीं है जी। अच्छा, यदि आपको ये लगता है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और लेन देन हुआ है तो आप उसकी जांच कराइए। आप तो उसके बाद सरकार में हैं, फिर आपको जांच कराने से किसने रोक रखा है? तो ये एक विषय है, इसमें बहुत ज्यादा मुझे नहीं कहना जी, क्योंकि ये क्या है, केवल आरोप लग जाते हैं और आरोप लगा करके आप राजनीतिक लाभ के लिए और फिर उसके बाद फ्री बैठ जाते हैं। ये मुझे सही नहीं लगता। मेरा व्यक्तिगत मानना भी यही है कि आपको यदि कोई कमजोरी मिल रही है तो आप उस कमजोरी के मामले में प्रकरण दर्ज कराइए। यदि मान लो इसी तरीके से बात की जाए तो भाई कि इनने प्रताड़ना की है कांग्रेस ने, आपका यदि ऐसा लगता है तो भाई आप भी ये बताइए, इस बात का भी जवाब दीजिए ना कि जितने आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ लोक आयुक्त में आपने प्रकरण दर्ज कराने के लिए, कोर्ट में ले जाने के लिए अनुमति क्यों नहीं दी? आपने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया पूरे अविश्वास प्रस्ताव में जी। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि मैंने जो अपने पत्रकार के जीवन में जो अविश्वास प्रस्ताव देखे हैं उसमें सबसे लचर अविश्वास प्रस्ताव है।
लेकिन इसके साथ मैं ये भी मानता हूं कि इसके अंदर एक अजीब किस्म की गहराई है। और वो जो अजीब किस्म की गहराई है विवेक जी, वो ये है कि नेता प्रतिपक्ष जब ये कह दे, इसमें बहुत बारीकी से समझने वाली बात, नेता प्रतिपक्ष जब ये कह दे कि भाई मैं एक कार्यक्रम में गया था और मुझे वहां कक्ष नहीं दिया गया, इसका मतलब क्या है? या तो सरकार ने कहा होगा कक्ष मत दीजिए, तो सरकार तो इतनी नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि कमलनाथ जी ने 3 दिन पहले ही कहा था कि राहुल गांधी जी की यात्रा के लिए सरकार ने सुरक्षा और व्यवस्था के संबंध में जो हमने मांग की थी, नेता प्रतिपक्ष ने और मैंने, उसको उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री को। तो अभिप्राय यह है कि सरकार की तरफ से ऐसे कोई आदेश नहीं होंगे। तब नेता प्रतिपक्ष को कमरा क्यों नहीं मिला? और जो कमरा मिला वो टूटा हुआ मिल गया, उसमें फ्लश, लैट्रिन, बाथरूम सही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अधिकारी वर्ग नेता प्रतिपक्ष को गंभीरता से नहीं लेते, एक बात। दूसरी बात यह है कि पत्र लिखे जाते हैं विधायकों की ओर से, चाहे वो सरकार पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक हो, और उसका जवाब भी नहीं आता कि आपका पत्र प्राप्त हुआ। इसका मतलब मेल कर दें, आजकल तो व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप कर दें। इसका अभिप्राय यह हुआ शासन तंत्र कुछ भी कर रहा हो, लेकिन प्रशासन तंत्र जो है वो नकारा है। या इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव में केवल एक बात निकल करके आई है कि सरकार की कमी विपक्ष नहीं निकाल पाया, लेकिन प्रशासन तंत्र को नकारा और निकम्मा सिद्ध कर दिया इस अविश्वास प्रस्ताव ने। और मैं एक बात कहूंगा, ये लोकतंत्र के लिए बोल रहा हूं मैं, कि आप जब तक सदन में माननीय विधायक को पर्याप्त समय नहीं देंगे, तब तक अधिकारी वर्ग पर शिकंजा नहीं कसा जा सकता। हमारे पवन पटेल जी हैं, हमारे अन्य मित्र हैं, ये राजनेताओं पर तो आक्षेप लगाएंगे ही, ये तो टीवी पे बैठ के भी लगा देते हैं, लेकिन अधिकारी पर नकेल कसने का काम केवल सदन में हो सकता है। हाँ। इसलिए लोकतंत्र को जिंदा रखना है, ताकतवर बनाना है, तो आपको विधानसभा और पार्लियामेंट की बैठकों की बढ़ोतरी करना पड़ेगी, अन्यथा लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा, अधिकारी तानाशाह हो जाएगा। राजनेता को 5 साल बाद सर्टिफिकेट लेने जाना पड़ता है चुनाव की। आपको अधिकारी को एक बार घुस गया, रिटायरमेंट तक उसको कुछ नहीं करना, कोई रिन्यूअल नहीं कराना पड़ता, उसका रिन्यूअल विधानसभा के सत्र में होता है जी। इसलिए बहुत जरूरी है, विधानसभाओं के सत्र बढ़ना चाहिए। ये देश के लोकतंत्र का प्रश्न है, राजनीतिक प्रश्न नहीं है ये। और मैं अपनी जो बात कह रहा हूं दृढ़ता से कह रहा हूं, और मैं ये सब अनेकों बार बोल चुका हूं। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव में जो कमजोर था, जिसके अंदर राजनीतिक गुटबाजी दिखी, सरकार की पक्ष से ताकतवर नरोत्तम मिश्रा जी जैसे जवाब आए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अनेकों प्रश्न निरुत्तर रहे हैं, जिनके ऊपर सरकार को समीक्षा करना चाहिए। विपक्ष को इस बात की जरूर समीक्षा करना चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के समय ना तो कमलनाथ जी जैसा दिग्गज था उपस्थित, ना नेता प्रतिपक्ष था और ना उपनेता प्रतिपक्ष था। ये विश्वसनीयता, क्योंकि इस समय लोग, जो मैं विवेक जी आखिरी में एक बात और कह दूं कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिराने के लिए नहीं आते, वो जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, अवधारणा बनी हुई है, उसको तोड़ने के लिए आते हैं कि देखिए आप कितनी अच्छी सरकार चला रहे होंगे, हम विपक्ष में बैठ करके ये देख रहे हैं कि आपकी सरकार में इतनी कमियां हैं। वो जो अवधारणा है उसको खंडित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव आते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि उस अवधारणा को खंडित करने का काम विपक्ष नहीं कर पाया, ये फैक्ट है। इस फैक्ट को मान करके जो है आगे कांग्रेस को भी चलना चाहिए। पवन जी देखिए, मैं सुरेश शर्मा जी से पूरी तरह सहमत हूँ मैं कि जो सत्र का समय बढ़ाना चाहिए। अगर समय बढ़ता तो इस टाइप के मान मटोल ना आती है। मेरे ख्याल से भाजपा वालों को भी इतना गुस्सा नहीं आता, वो डाइल्यूट होता जाता कि चलो अभी कल भी सत्र है, परसों भी सत्र है। सत्र की कमी के कारण लगता है कि आज ये एक दिन वेला है तो सब हम भी अपनी बातें रख लें। और जितना जो अविश्वास प्रस्ताव में जो प्रश्न पूछे थे, कई सारे प्रश्नों का जवाब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने नहीं दिया। शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जैसे ओहदे पे बैठ के बात कर रहे हैं कि 400 करोड़ का 800 करोड़ का घोटाला हुआ, इतनी खरीद फरोख्त हुई, तो मैं ये कहता हूं कि उनको अंदर क्यों नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की एक चीज हमें आज तक समझ में नहीं आया कि आरोप लगाएंगे, सत्ता केंद्र में आपके अपने डायनेमिक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, यहां आप हो शिवराज सिंह चौहान जी, तो हम कहते हैं कि ऐसे लोगों को अंदर करो, आप जो भी दोषी उसको अंदर करो। 400 करोड़ का जो कि 4 बड़े बड़े फिगर ला देंगे, लेकिन
लेकिन कार्यवाही नहीं करेंगे। ये बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद के लोग इनके साथ है, लेकिन पाकिस्तान के जिंदाबाद जो बोलेंगे उसको अंदर नहीं करेंगे। तो हमें यह समझ में नहीं आता इस तरह की दोहरी नीति क्यों अपनाते हैं। इस तरह भी सरकार क्या है, यहाँ अभी 15 जो ये अभी विधायक जी बोल रहे थे जो कि संशय क्यों होता है, सरकार जब दे रही है तो इनको दिक्कत क्यों होती है। हमें दिक्कत इसलिए होती कि सरकार ने जितना दिया है वो अभी तक मिला नहीं। सरकार ने 15 लाख रुपए दिए, हमें नहीं मिले। सरकार ने 2 करोड़ रोजगार दिए, हमें नहीं मिले। सरकार ने महंगाई कम कर रही थी लेकिन अभी हमको नहीं मिली। सरकार किसानों की आय दुगनी कर रही थी लेकिन हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, खाद नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमें दिक्कत होती है कि आपकी देने की भावना के पीछे जो षड्यंत्र है, आपकी देने की भावना के पीछे जो आपकी जालसाजी है, आपके देने के पीछे जो इस प्रोपेगेंडा फैलाना है, जो इवेंट बनाना है, उससे हमें डर लगता है। हम तो खुले मन से कहते हैं आप दीजिए, लेकिन अच्छी तरह से दीजिए ना, कि सामने वाले तक मिले ना, सिर्फ घोषणा और विज्ञापन बस में ना रह जाए। अब पूरे हर जगह पेपर हमें विज्ञापन दिख रहा है कि पता नहीं कितने लाख करोड़ हजार करोड़ की जमीन खाली करवा ली। अब इतना विज्ञापन दे डालेंगे, देखिएगा लास्ट में जब उसका निकालेंगे आरटीआई से कि जितनी जमीन की कीमत होगी उतने का विज्ञापन दे डालेंगे। दूसरा भी कोरोना पे मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि कोरोना जैसे पहले फैल रहा था, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि हम एक छोटे से कार्यकर्ता, छोटा सा दिमाग हमारा सोचने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट को बंद कर देना चाहिए। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी भी बंद नहीं करेंगे। बैठक हो रही है, हम हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर दिए गए। अरे इस बतौलेबाजी से कुछ नहीं होने वाला, लास्ट में फिर हमें वही थाली पिटवानी पड़ेगी। और राहुल गांधी जी की यात्रा को निकाल देकर राहुल गांधी की यात्रा बंद कर दे। मतलब धन ने लोग को यह समझ में नहीं आता कि हम कहां से चल रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा में विदेश के लोग भाग लेने नहीं आ रहे हैं। पहले इनको इंटरनेशनल फ्लाइट को रोक देना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट को नहीं रोकेंगे, वहां बतौलेबाजी करेंगे। अब जब 10-20 लोग घुस जाएंगे तो अपन उनको ढूंढते हुए भागेंगे कि कहां है। पता नहीं क्यों नहीं, क्यों लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है इनकी उसमें। पिछली बार कोरोना में क्या हालात थे, अभी देखिएगा, अगर भगवान ना करे कि उस तरह की जरूरत पड़े, कितने ऑक्सीजन प्लांट बने, धरा का धरा रह जाएगा सब। दिनेश जी, आपकी प्रतिक्रिया। अभी पटेल साहब जो कह रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइट रोक दो, उसके लिए भी सरकार ने निर्देश दिया है। आपके तो इंटरनेशनल फ्लाइट रोक दो, कल रोक कि हमारे बच्चे विदेश में रह गई, हमारी पत्नी विदेश में रह गई, हम खुद फंस गए, हमको जाना था, हमको आना था। कुछ चीजें हैं, मजबूरी है देश की कि हमको क्रम से ही करना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में आपने देखा था कि कोरोना काल जिस तरीके से आया था, उस समय हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ही थी जिसने रात भर हमारे मुख्यमंत्री जगते थे। 2 बजे रात को भी मैंने फोन लगाया हूँ कि भाई साहब आज हमारी ऑक्सीजन अंतिम में, अगर सुबह 6 बजे तक ऑक्सीजन नहीं आएगी, 5 बजे तक ऑक्सीजन नहीं आएगी तो हमारे मरीजों को बचाना मुश्किल होगा। तो वो 2 घंटे में छिंदवाड़ा से, बालाघाट से, चाहे जबलपुर से या बाहर से कोई टैंकर को सागर से दौड़ा के पहुंचाते थे। आज ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में हमारी सरकारों ने कोई काम नहीं किया। हम कहते हैं इतने लोगों को आकर बचाने का काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं होती, कांग्रेस की सरकार होती, जैसे अन्य प्रदेशों में मौतें हुई है, उससे कई भयावह स्थिति हमारे मध्य प्रदेश की बनती। आज मध्य प्रदेश की सरकार ने, जो आप इवेंट की बात कर रहे हैं, अगर गरीबों को पट्टा दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, जिनको हम अपना जी सम्मान निधि दे रहे हैं, और उसके लिए अगर कुछ काम कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। आपको मेरा निवेदन था कि वो मिल नहीं पा रहा है, बुरा नहीं लग रहा, हम खुले मन से स्वागत करते हैं कि आप दीजिए। आपकी जो आंखें हैं ना, वो अब आपको सब कुछ हरा दिख रहा है, सिर्फ कांग्रेस दिख रही। 15 महीना में जो मलाई खाई है आप लोगों ने, आपकी लाज टपक रही है आपके कांग्रेसियों की। आप चाहते हो कि हमको किसी भी तरह मिल जाए, आप तो रेवड़ी बांट के सरकार लाना चाहते हो। आप चाहते कि हम 200 यूनिट फ्री में बिजली दे दें, हम कर्जा माफ कर दें, और वो कहते धन नहीं है और सरकार क्यों ऐसा कर रही है। विकास करा क्या है आपने 15 महीना में? 15 महीने में सिर्फ आप विधायकों को 5 लाख रुपए। समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी जनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यही सवाल था कि अविश्वास पर जो चर्चा हुई थी उसमें किसका पलड़ा कितना मजबूत नजर आया। पक्ष विपक्ष से पूछेंगे, वैसे तो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, लेकिन विपक्ष की कुछ कसक थी, जैसे शायद आने वाले समय में जमीन पर हमें वही द्वंद्व देखने को मिले जो सदन के अंदर हमने देखा था। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।